जय हिंद साथियों, नमस्कार। रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों देखिए, आज हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, यह जीएस का प्रैक्टिस सेट है। एसएससी जीडी के लिए मैं ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं दोस्तों। तो इसमें आपको टोटल 20 प्रश्न मिलेंगे, यानी 20 प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। 20 के 20 प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर आप लगाइए। चाहे जीएस हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी हो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाइए। प्रीवियस ईयर के आधार पर ही क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के हुबहू क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए जाते हैं दोस्तों। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखिएगा। तो प्रीवियस ईयर के ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देखिए, इसको पूरा इंजॉय लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? किस रूप की प्रमुख शैली है? कौन सी? जागोई। तो जागोई दोस्तों किस रूप की शैली है? तो यह मणिपुरी शैली है दोस्तों, मणिपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? अब देखिए, आपको कमेंट में हमें बताना है कि आप हमें कमेंट करके यह बताइए कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में दोस्तों कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? आप सभी प्यारे साथी, जो बच्चे, जो कैंडिडेट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर लेते हैं। और अगला प्रश्न में आपके सामने यहाँ पर आ गया है। देखिए क्या बोला गया इस प्रश्न में, पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार सभी प्यारे साथी पढ़ लीजिए कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके का पहचान कीजिए। दोस्तों, जो जीवाश्म ईंधन होता है, जब वह जलता है तो धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पूरा पर्यावरण ही प्रदूषित हो जाता है। तो इसमें कहा है कि कौन सा तरीका है जिससे प्रदूषण कम हो सके। वो कौन सा तरीका है दोस्तों जिससे प्रदूषण कम हो सके? तो उस तरीके की पहचान करना है आपको। देखिए, जलने की तापमान कम करके, दोस्तों अगर तापमान कम कर देंगे प्रदूषण थोड़ी ना कम होगा। तापमान कम होने से प्रदूषण नहीं कम होगा। तब क्या करिए? ये तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, जो दहन की प्रक्रिया है उसकी दक्षता वृद्धि कर दी जाए, ताकि जल्दी जल्दी जल जाए। जल्दी जल्दी जलेगा तो उसका प्रदूषण भी ज़्यादा नहीं फैल पाएगा। बस यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। तीसरा प्रश्न पढ़िए, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके। दोस्त, कार्बन जब ज़्यादा बढ़ेगा तो प्रदूषण भी ज़्यादा होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है गुप्त ऊष्मा को कम करिए। दोस्तों, गुप्त ऊष्मा को कम करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। यानी दूसरा प्रश्न इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लेते हैं दोस्तों। देखिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। बताइए, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के समझिए। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है दोस्तों? बताइए कौन सा है वह नृत्य शैली। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों, बताते रहिए हमें वो कौन सी नृत्य शैली है जिसमें तपन कुमार पटनायक ने कौन सा पदक जीता है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है दोस्तों। वो कौन सा नृत्य शैली है प्यारे साथियों? वह नृत्य शैली का नाम क्या है? तो उस नृत्य शैली का नाम है दोस्तों छाऊ। छाऊ इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। छाऊ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप सभी प्यारे साथी याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम यही बात करते हैं, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया कहाँ का है? दोस्तों सत्रिया है असम का। और ओडिसी कहाँ का है साथियों? नाम से ही स्पष्ट है, ओडिसी कहाँ का हो सकता है? उड़ीसा का हो सकता है। तो इस बात को भी आप सभी प्यारे साथी अपनी कॉपी में नोट करते रहिए दोस्तों। क्लियर है प्यारे साथी? आप सभी लोग बताइए, क्या इस बात में कोनो आपको दिक्कत परेशानी है? चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। वर्ष 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को फतह करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैरने वाले एकमात्र भारतीय भी थे? तो कौन है दोस्तों? उनका नाम क्या है? उनका नाम आप सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताइए क्या नाम है दोस्तों, बताइए
वो कौन से महानुभाव हैं जिन्होंने 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैरने का भी एक तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति भी हैं। उनका नाम है दोस्तों मिहिर सेन। क्या नाम है दोस्तों? मिहिर सेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मिहिर सेन। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भैया आपके सामने है, बताइए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। इस प्रश्न में क्या बोला गया है? महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पिछले हिस्से पर किसकी आकृति है दोस्तों? 2000 का जो नोट है उसके पीछे जो हिस्सा है उस पर किसकी आकृति छपा हुआ है? रानी की वाव? नहीं, रानी की वाव नहीं है दोस्तों, रानी की वाव नहीं है। तब किसका है? मंगलयान। बिल्कुल सही बात है, मंगलयान है। 2000 के नोट के पीछे किसका चित्र है? तो मंगलयान का चित्र है दोस्तों। ठीक है, मंगलयान इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आप लोग बताइए, रानी की वाव, रानी की वाव कितने रुपए के नोट के पीछे है? सूर्य मंदिर कितने रुपए के नोट के पीछे है? और लाल किला कितने रुपए के नोट के पीछे है? आप सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा। सितंबर 2022 में किसने कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत को शामिल किया था? दोस्तों हालांकि यह है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि दोस्तों ये 2022 का है। ठीक है, ये 2022 का है, इसलिए इसको इग्नोर करिए। लेकिन हालांकि इसका उत्तर की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। आपको करंट अफेयर तत्काल के पढ़ने हैं, इस साल के पढ़ के जाने हैं दोस्तों। ठीक है, 2023 के पढ़ने हैं, 22 का भी है लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है। देखिएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया गया है। कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है दोस्तों? कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं, कौन सी अक्षांश रेखा है दोस्तों जो जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है? अक्षांश रेखा 2 होती है दोस्तों। देखिए जो अक्षांश रेखा है दोस्तों वह कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, जलवायु को प्रभावित करते हुए जाती है दोस्तों? तो इस अक्षांश रेखा का नाम है दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी ऑप्शन नंबर 3, कर्क रेखा दोस्तों। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक है छपरा के मंत्री गुझामी हैं, छपरा के मंत्री गुझामी है। इस ट्रिक को आप लोग नोट कर लीजिए, छपरा के मंत्री गुझामी हैं। अब ये ट्रिक से कैसे आप राज्य का नाम बताएंगे, देखिएगा। ये 8 राज्य इसमें हैं जो कर्क रेखा से होकर इन जो रेखा कर्क है, कर्क रेखा जो है दोस्तों वह इन राज्यों से होकर गुजरती है। 6 से छत्तीसगढ़, प से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान हो जाएगा, के इसमें कुछ नहीं है, के कॉमन है दोस्तों, के साइलेंट है। म से हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, त्रि से त्रिपुरा हो जाएगा, गु से गुजरात, झा से झारखंड, मी से मिजोरम और है भी इसमें कॉमन है दोस्तों। ये 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। इस बात को आप सभी प्यारे साथी नोट कर लेंगे। चलिए कर्क रेखा की अगर बात करते हैं दोस्तों, कर्क रेखा भूमध्य रेखा के, कर्क रेखा जो है दोस्तों वह भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर दिशा में है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा जो है वह कर्क रेखा को एक नदी है जो माही नदी के नाम से जानते हैं, माही नदी है दोस्तों। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पूछा जाता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो उस नदी का नाम याद रखिएगा, माही नदी। ठीक है दोस्त, चलिए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इस बात को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है इसमें। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? बताइए
किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसका नाम है, उस राजा का नाम है दोस्तों, उस राजा का नाम है अशोक, यानी ऑप्शन नंबर 2। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है और इसी के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। कलिंग युद्ध लड़ा गया था, इस बात को नोट करिएगा। इसका अन्य नाम भी है दोस्तों, अशोक का अन्य नाम है। अशोक को क्या कहते हैं, तो अशोक को देव नाम प्रिय कहते हैं दोस्तों। इस बात को भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए, देव नाम प्रिय। देव नाम प्रिय किसका उपनाम है, तो अशोक का ही उपनाम है। इस बात को नोट कर लीजिए आप सभी प्यारे साथी। और अगर हम कलिंग युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, कलिंग युद्ध की बात करते हैं, कलिंग युद्ध की बात करते हैं, तो कलिंग युद्ध हुआ कब था, यह कब हुआ था दोस्तों कलिंग युद्ध, तो यह हुआ था 261 ईसा पूर्व में दोस्तों। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था दोस्तों। और इसका राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ था। 8 साल बाद इसने कलिंग युद्ध किया था। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस कलिंग युद्ध में इतनी ज़्यादा इसमें लोग मारे गए थे कि अशोक जब उसे देखा तो यह इसके जो हृदय है दोस्तों परिवर्तन हो गया। तो किस युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, उस युद्ध का नाम है कलिंग युद्ध। कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब हुई थी, कब की गई थी दोस्तों। भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब की गई थी, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कब हुआ था दोस्तों, यह हुआ था 1981 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 1981 में भारत में पूर्ण जनगणना हुआ था। उस समय गवर्नर कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड रिपन गवर्नर हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड रिपन गवर्नर था जब पूर्ण जनगणना हुआ था। यहीं से इसी को हम बोलते हैं 10 की जनगणना। तो 10 की जनगणना की अगर बात करेंगे तब कब हुआ था, तो 1881 बताएंगे दोस्तों। नियमित जनगणना कब हुआ था, 1881, इसी को बोलते हैं। ठीक है। लेकिन पहली बार जनगणना कब हुआ था दोस्तों, तो वह हुआ था, कब हुआ था, 1872 ईस्वी में। उस समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड मेयो। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड मेयो था गवर्नर उस टाइम। इस बात को आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, चलिए दोस्त, 2 अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हालांकि देखिए दोस्तों, ये भी क्या है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो याद कर लेते हैं। ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए थे उत्तराखंड राज्य का, तो यह बनाए गए थे ऋषभ पंत। ऑप्शन नंबर 2 ऋषभ पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ के बने थे, तो इस बात को समझिएगा, ये बनाए गए थे कहाँ के, उत्तराखंड के। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के बनाए गए थे दोस्तों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा करते हैं, संसद के दोनों सदन होते हैं, उसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यही दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। कौन कौन, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये दोनों लोग ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, अगर दोस्तों हम यही बात करें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अनुच्छेद क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अनुच्छेद क्या है, तो 61 है दोस्तों। राष्ट्रपति किसी भी गलती को माफ कर सकता है, यानी राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। क्षमादान की शक्ति क्या है दोस्तों, 72। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 61 महाभियोग है, अनुच्छेद 72 क्या है,
क्षमादान की शक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है। दोस्तों, उन्हें खेती के लिए क्या करते हैं, अनिवार्य माना जाता है। वो कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है? तो वह उत्सव का नाम क्या है दोस्तों? उस उत्सव का नाम है पोला उत्सव। पोला उत्सव ऑप्शन नंबर 2, पोला उत्सव। ठीक है, पोला उत्सव उस उत्सव का नाम है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। क्या बोला गया है? भारतीय संविधान के मूल पाठ में थे अनुच्छेद शामिल, यानी भारत का जो संविधान था दोस्तों, मूल जो संविधान था, उस मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, यह आपसे पूछा गया है। दोस्तों, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, यह आपसे पूछा गया है। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा। 395 अनुच्छेद भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिएगा दोस्तों, अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान को अपने हाथों से कौन लिखा था, तो इस बात को नोट कर लीजिए। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन लिखे थे भैया? भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले व्यक्ति का नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था। और यही भारतीय संविधान की मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों? भारतीय जो संविधान था मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे टोटल? 395। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है 14 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य था? दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि ही इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर आइए, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न। इसमें क्या कहा गया है? मॉस मार्केंसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? दोस्तों, मास और मार्केंसिया यह आते हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। तो ब्रायोफाइटा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रायोफाइटा। ठीक है दोस्तों, ब्रायोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वराज प्राप्तियां होती हैं क्योंकि वे सरकार पर दावा नहीं करती हैं। दोस्तों, क्योंकि वे सरकार पर दावा नहीं करती हैं। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? गैर प्रतिदेय। क्या है? गैर प्रतिदेय, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? मतलब आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? और 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं दोस्तों जो आपातकाल लगने के बावजूद भी उसको निलंबित नहीं कर सकते हैं। उस मौलिक अधिकार का क्या नाम है? अनुच्छेद 20, 21। अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन नंबर 2। अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं दोस्तों जो मौलिक अधिकार लगने के बाद भी उसे निलंबित नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अनुच्छेद 20 में बोला गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में बताया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जो अगर आपातकाल लग जाते हैं तो इसको रद्द नहीं किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 18। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है? भारत में किस राज्य में अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है? तो यह कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4,
कर्नाटक राज्य। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे ज़्यादा कर्नाटक में कॉफ़ी होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो कर्नाटक में, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पर कौन है, तो केरल है, और तीसरे नंबर पर कौन है, तो तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु है दोस्तों। सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है, कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर 4। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है या आती है, बताइए वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, तो यह आता है क्या चीज, समर्थ योजना। समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्त, चलिए 19 प्रश्न हो गए, और ये प्रश्न लास्ट है, अंतिम है, 20 नंबर प्रश्न दोस्तों लास्ट है, और यही क्या है, अंतिम है। हालांकि दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लंबा समय का नहीं पढ़ के जाना है। देखिएगा 6 महीने के करंट अफेयर्स आप रिवीजन कर लीजिए, बस काम आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, किस राज्य ने 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। अब 2017-18 के करंट अफेयर्स है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग उत्तर जान लीजिए। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ये है कर्नाटक। हालांकि आपको इतना लंबा आपको करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस बात को आप लोग याद कर लीजिए। 20 प्रश्न है दोस्तों, इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब किए हैं, तो आप लोग हमें बताइए 20 प्रश्न में से दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं दोस्तों, हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो कि मैथ का प्रैक्टिस सेट हो रहा है, जिसमें आपको 20 प्रश्न मिलते हैं, और जीएस का प्रैक्टिस सेट हो रहा है, जिसमें आपको 20 प्रश्न मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।